सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ भगवान कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम वैदर्भी है और मैं एस्ट्रो वास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी करती हूँ, साथ साथ मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ और उसके थ्रू बताती हूँ कि आपका आने वाला जीवन कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप लोग हर जगह इस टाइम पढ़ रहे होंगे और आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी देखा होगा और आपको कहीं ना कहीं रील्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल रहा होगा कि इस साल शनि का गोचर होने जा रहा है। जी हाँ, शनि का गोचर। शनि अपने राशि परिवर्तन करने वाला है। शनि पिछले 2.5 साल से कुंभ राशि में चल रहा था, अब कुंभ राशि से निकलकर 29 मार्च से मीन राशि के अंदर आने वाला है। ये परिवर्तन राजनीतिक तौर पे भी होंगे, सामाजिक तौर पे भी होंगे और मानवीय जीवन पर भी इनका बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारी नेचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी सराउंडिंग में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम वैदर्भी और मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु भी करती हूँ, साथ साथ न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, जिससे मैं आपको बताती हूँ कि आपके आने वाला जीवन कैसा रहेगा और कैसे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आज बात करते हैं शनि का गोचर जो होने वाला, जिसने इतनी धूम मचा रखी है कि शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं शनिदेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव कर्मदाता है, कर्मों के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को शनिदेव आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान देते हैं, सम्मान देते हैं, तरक्की देते हैं, वृद्धि देते हैं। अगर किसी को नहीं देते तो उनको जिनके कर्म खराब होते हैं, दूसरा उनको जो बहुत ही आलसी होते हैं, अपना कर्म करने में बिलीव नहीं रखते, अपना कार्य ढंग से नहीं करते हैं, शनिदेव उनसे रुष्ट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी समस्या पीड़ा परेशानी देते ही रहते हैं, क्योंकि वो उनको सिखाना चाहते हैं कि आप लाइन में आइए, काम को कीजिए, इस तरह इस काम को कीजिए। किसी भी चीज़ को करने के बहुत से तरीके होते हैं, उन तरीकों को आप अपनाइए। बेसिकली हम शनि के गोचर पे बात करते हैं तो सबसे पहले मैं उस राशि की बात करने जा रही हूँ आज। मैं आपको 12 राशियों के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं उस राशि के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ जो पिछले 5 साल से, जी हाँ, पिछले 5 साल से शनिदेव की दशा महादशा को झेल रही है, उनसे सीख रही है, उनकी अंतरदशा से, साढ़े साथी से, महादशा से किस तरीके से निकल रही है। मैं उस राशि के बारे में बात करूँगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुंभ राशि की। के अंदर पिछले 2.5 साल से शनिदेव थे और शनिदेव जब आपकी राशि से एक राशि पहले आते हैं तब आपकी साढ़े साथी शुरू हो जाती है। जी हाँ, मतलब कुंभ राशि के पिछले 5 साल से साढ़े साथी चल रही है। अच्छा, उन्हें बहुत सारे दुख समस्याओं का डिलेस का सामना करना पड़ा है, अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों को देखना पड़ा है। जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर आप इतना श्योर थे, आपको लगता था कि आपके पास ये है तो बहुत है, इतना है तो काफ़ी है, आप इस तरह से जीवन से निकल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, इन 5 सालों के अंदर आपका पूरा का पूरा ग्राफ ही बदल गया। कुंभ राशि वालों, आपने क्या सोचा था, आपके प्लान क्या थे, आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट क्या था, आपकी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट बदल गया है। जो जो सोचा था शायद वैसा नहीं हुआ, लेकिन जैसा जैसा हुआ है वो आपके लिए लाभकारी रहा है। अभी भी कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, नहीं, शनिदेव ने हमें बहुत पीड़ा दी, बहुत कष्ट दिया, बहुत परेशानियों का सामना किया, हम कैसे सरवाइव करके आए हैं ये हम जानते हैं। जी हाँ कुंभ राशि वालों, मैं आपकी पीड़ा को समझती हूँ, मैं आपकी समस्याओं को भी समझती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि साढ़े साथी के दौरान आपको कितनी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा है। आपके कुछ ऐसे रिश्ते टूटे हैं जिनके साथ आप श्योर थे कि नहीं, ये तो जिंदगी भर मेरा साथ देंगे ही, लेकिन एंड वक्त पे क्या हुआ, वो आपके साथ नहीं रहे। क्योंकि शनिदेव है ना, शनिदेव साढ़े साथी, जी हाँ, साढ़े साथी डिटैचमेंट सिखाने आती है। यही तो सीखना है हमें कि हम किसी भी चीज़ के होते हुए भी उसके ना होने का एहसास कैसे कर सकते हैं। कि किसी भी माया के अंदर, किसी भी रिश्ते के अंदर इतना मुग्ध नहीं हो जाना हमें, मतलब इतना लीन नहीं हो जाना है कि हमसे संसार बनाया है, हम कहीं ना कहीं उसी को भूल जाए, उसी को कोसने लगे, उसी को बोलने लगे कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जिन्होंने भी अपने साढ़े साथी का सही इस्तेमाल किया है, सबसे पहले उनके जीवन में अगर आया होगा तो वो हरि भक्ति आई होगी। जी हाँ, श्री कृष्ण की भक्ति। जब भी शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा आप पर आती है, आप कहीं ना कहीं, आपको नहीं पता होता ये कैसे हो रहा है, बस हो रहा होता है। आप श्री कृष्ण की तरफ अटैच हो जाते हैं, आप कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, आप कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर देते हैं। और बहुत से कुंभ राशि वालों ने ऐसा किया है, कृष्ण को ही अपना मित्र मान लिया, अपना सारथी मान लिया, अपना हमसफर मान लिया कि कृष्ण है तो सब है, कृष्ण है तो मैं हूँ। और उन लोगों, जिन लोगों ने ऐसा किया ना, उनके साढ़े साथी इतनी दुखदाई नहीं रही होगी, उनको इतनी पीड़ा सहन करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, उनके रिश्ते जरूर टूटे होंगे, मानती हूँ, उनको डिलेस का सामना करना पड़ा होगा, ये भी मानती हूँ कि उनको बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ा होगा, लेकिन
जब श्री कृष्ण का साथ मिल जाता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अब हारते नहीं हैं, अब थकते नहीं हैं, परेशानी आती है अब सामना करते हैं, डट के खड़े रहते हैं, कहते हैं नहीं, मेरी समस्या से बड़ा मेरा ईश्वर है जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरे पास खड़ा है, जो मेरी हर बात को सुनता है। जी हाँ कुंभ राशि वालों, अगर इन 5 सालों में आपने अध्यात्म को इतना पहचान लिया है, आपने अपने अंतरात्मा की खोज कर ली, अगर आपने खुद की खोज कर ली है, तो ये 7.5 आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। जी हाँ, जाता हुआ शनि मतलब जाते हुए शनिदेव आप पे भर भर के आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। वो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, वो चाहे आपकी ज़िंदगी की तरक्की हो, रिश्ते हो, परिवार हो, समृद्धि हो। समझ सकती हूँ पिछले 5 सालों में आपने बहुत कुछ खोया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जाते हुए शनिदेव मतलब 7.5 के 2.5 साल के 3 फेज होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। अक्सर कहा जाता है कि आपकी कुंडली में अगर आपका शनि अच्छा बैठा हुआ है और अगर शनि की दृष्टि अच्छे घरों पे पड़ रही है, जाते हुए शनिदेव आपको बहुत कुछ दे के जाते हैं। जी हाँ, मैं शनिदेव की बात कर रही हूँ, मैं कुंभ राशि की बात कर रही हूँ, मैं सर्वाइवर की बात कर रही हूँ, मैं उस योद्धा की बात कर रही हूँ जिसके खुद मालिक शनिदेव हैं, जिनके करता धरता शनिदेव हैं। अब उनकी राशि से एक राशि आगे बढ़ने वाले हैं शनिदेव, तो आपके लिए कैसे फलकारी रहेगा आइए जानते हैं। जिन भी लोगों को कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, तो आप देखेंगे कि शनिदेव आपकी राशि से दूसरे घर में जा रहे हैं। जी हाँ, 12वीं राशि मतलब मीन राशि के अंदर जा रहे हैं ना। अगर 11 नंबर आपकी लग्न में लिखा हुआ है या आपकी राशि में लिखा हुआ, तो अगला नंबर 12 आता है और 12वें नंबर की राशि मतलब मीन राशि में जा रहे हैं शनिदेव। मीन राशि क्या है? मीन राशि अध्यात्म की राशि है, मीन राशि ड्यूलिटी को दिखाती है मीन राशि, और ऐसी राशि के अंदर शनिदेव जा रहे हैं जो खुद बृहस्पति की राशि है, देव गुरु की राशि है। हम जी हाँ, बृहस्पति महाराज जिन्हें देवताओं का गुरु कहा गया, उनकी राशि के अंदर जब शनि जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, जैसे गुरुदेव है, संगत का असर तो पड़ता है। अगर आप किसी साधु संत महात्मा के घर में जाते हैं, आप कितने भी क्रूर क्यों ना हो, आप कितने भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन साधु महात्मा के तप को देखकर, उनके नेचर को देखकर, उनके अध्यात्म को देखकर, उनकी आध्यात्मिक शक्ति को देखकर आपका दिल पिघल ही जाता है। सिर्फ उसी तरह ही जब शनिदेव मीन राशि के अंदर जाएंगे, अध्यात्म की राशि के अंदर जाएंगे, तो क्या होगा कुंभ राशि वालों, ये घर आपकी राशि से दूसरा घर है। दूसरा घर हमारी वेल्थ को दिखाता है, धन भाव को दिखाता है, और ये आपकी फैमिली को भी दिखाता है। तो जब शनिदेव आपके धन भाव के अंदर आएंगे तो अगले 2.5 साल धन के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आपको बहुत से नए तरीके मिलने वाले हैं। जो लोग अभी तक सोच रहे थे मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ ना करूँ, जो लोग अभी तक इस कन्फ्यूज़न में थे कि मैं डिसीज़न लूँ ना लूँ, तो आप इस समय डिसीज़न ले सकते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन संबंधी कार्यों को आपको कहीं से लोन उठा के कहीं इन्वेस्ट करना है तो इस टाइम पे आप कर सकते हैं कुंभ राशि वालों। यहाँ इस समय पे आपका लगाया हुआ धन व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, कुंभ राशि वालों, एक बार आप ये अवश्य देख लें कि आपके बर्थ चार्ट में आपके शनिदेव कहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं तो राशि और लग्न से बता रही हूँ, राशि और लग्न से तो द्वितीय भाव के अंदर जा रहे हैं शनिदेव, जो धन भाव को दर्शाता है, आपकी फैमिली को दर्शाता है, आपकी वाणी को दर्शाता है। तो जैसे मैंने कहा, धन का प्रॉफिट तो होगा ही आपको, लेकिन इस समय आपको अपनी वाणी से, जी हाँ, आपकी आवाज़ आपका धन अर्जित करने का साधन बन सकती है। अभी तक आपने बहुत लोगों से सुना होगा, नहीं सुना तो हर जगह कह रहे हैं कि वाणी भाव में शनिदेव आ रहे हैं, आपकी वाणी थोड़ी सी हार्श हो जाएगी, थोड़ा सा आप कठोर बोलेंगे, थोड़ा सा कड़वा बोलेंगे आप। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सही बोलेंगे, चाहे कठोर बोले, डायरेक्ट बोले, अगर आप सही बोलेंगे, वाणी का सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो शनिदेव आपको वाणी के थ्रू आपको इनकम करा के जाएंगे। जी हाँ, आप वाणी से रिलेटेड मतलब अगर आप प्रोफेसर है तो अपनी वाणी को अच्छा यूज़ कीजिए, अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, लोगों को अच्छी एडवाइस देना शुरू कीजिए, उनको दिशा दिखाना। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर और लोगों के बारे में बताइए, उनको दिशा दिखाइए। देखिए शनिदेव कैसे आपके लिए अच्छे काम करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे द्वितीय भाव में जा रहे, जब द्वितीय भाव में जाएंगे वहाँ से वो अपने शनिदेव की 3 दृष्टियाँ बताएंगी, 3, 7 और 10। ठीक है, अब दूसरे घर में, अगर दूसरे घर में बैठे हो, वहाँ से तीसरा घर किसको देखेंगे, वो 1, 2, 3, 4 मतलब वो चौथे घर को देखेंगे आपके। और जब चौथे घर को देखेंगे तो ये आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड बेनिफिट भी दे सकते हैं। बहुत
से कुंभ राशि वाले इस टाइम पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। उम्र 48 साल से ऊपर है तो आपके इस समय घर खरीदने के अच्छे योग बन रहे हैं। इस टाइम आप घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभकारी भी रहेगा। ऐसे लोग होंगे जो गाड़ी लेना चाहते होंगे, वो इस टाइम पे गाड़ी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जब चौथा घर है ना, हमारे सुख समृद्धि और हमारे भौतिक जीवन के संसाधन को भी दर्शाता है। हमारे घर को चौथा घर हमारी माँ को दर्शाता है, हमारे संसाधन को दर्शाता है और हमारे घर को दर्शाता है। तो इनसे रिलेटेड आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ेगी, आप काउंट कीजिए। 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। जी हाँ, की दृष्टि पर जब भी शनिदेव अष्टम भाव में आते हैं या अष्टम भाव पे दृष्टि डालते हैं तो ऐसे टाइम पर और ऐसे समय पर बोला जाता है कि आपकी उम्र बढ़ जाती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि हमारे पड़ेगी 11th हाउस पे। 11th हाउस किस भाव को शो करता है? 11th हाउस दिखाता है हमारे प्रॉफिट्स को, हमारी इच्छा पूर्ति का घर है वो। जी हाँ, 11th हाउस जहाँ से हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जहाँ से हमारी इच्छाओं की भावना हमें जागृत होती है, वो हाउस है 11th। और वहाँ पर शनिदेव की दृष्टि, आपके बहुत टाइम से ऐसी इच्छाएं होंगी जो पूर्ण नहीं हो पा रही होंगी, जिनके पूर्ण करने के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन जब शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी तो आपकी इच्छाएं 2.5 सालों के अंदर, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन पूर्ण अवश्य होंगी। जी हाँ, शनिदेव टाइम लेते हैं बट देते ज़रूर हैं। आप अच्छे कर्म करते रहिए, अपने कर्मों का ध्यान रखिए, अपने जीवन से आलस्य को निकाल दीजिए, अध्यात्म की तरफ बढ़िए, श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। वैसे तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, आप जिनको मानते हैं उनकी पूजा के लिए, लेकिन मेरे लिए श्री कृष्ण है। 7.5 में श्री कृष्ण की भक्ति आपको करनी ही चाहिए। जी हाँ, हमारे जैसे अर्जुन को राह दिखाई थी ना कृष्ण ने, वैसे इस टाइम आप अपने जीवन के अर्जुन हैं और अपने जीवन के युद्ध को स्वयं लड़ रहे हैं। तो श्री कृष्ण का हाथ थाम लीजिए, देखिए आपका बेड़ा कैसे पार होता है। तो मैंने ये आपको बताया कि कुंभ राशि के जीवन में शनि के गोचर से क्या क्या परिवर्तन आने वाले। शनि के इस गोचर से सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए तो खासकर बहुत अच्छे और कुछ थोड़े बुरे परिवर्तन भी आने वाले हैं। जी हाँ, अच्छा बुरा देखो चलता रहता है, राशि है, ग्रह है, गोचर है, समस्याएं हैं, तो आपको कुछ आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एट द एंड कुंभ राशि वालों के लिए उनके शनिदेव की 7.5 के लास्ट के 2.5 साल आ गए हैं, उन कर्मों के फल मिलने का। आप शनिदेव पे विश्वास कीजिए, आप श्री कृष्ण पे विश्वास कीजिए, आप जिनको मानते हैं उन पर विश्वास कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। इस समय आपके लिए अनुकूल है, ये वक्त आपके लिए अनुकूल है। इस समय सिर्फ आपको क्रिया करनी है, मतलब कर्म करना है। तो तैयार हो जाइए, कर्म को कीजिए, फल का समय आ गया। देखो श्री कृष्ण का फल की इच्छा मत कीजिए, लेकिन जानते हम सब हैं भगवान हमें देता ज़रूर है, देर सवेरे ही सही बट फल तो मिलेगा, ये हमें पता है। लेकिन आप उसकी इच्छा हर समय मन में ना रखकर सिर्फ कर्म को करते रहिए। आज हमने कुंभ राशि के बारे में बात करी, शनि का गोचर पे क्या इम्पैक्ट, इसी तरह अगली वीडियो में अन्य राशियों की बात करेंगे। तब तक मुझसे जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। और मैं आपको बताती रहूँगी कि कैसे ग्रह आपके जीवन पे इम्पैक्ट डालते हैं और आप क्या कर सकते हैं इनको अच्छा करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।